हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसएएस एग्ज़ाम स्टडी पॉइंट बाय अभिनंदन अग्रवाल। कल अपन ने बात की थी, कल अपन ने एसएएस एग्ज़ाम के बारे में डिटेल्ड बात की थी कि कौन कौन एसएएस एग्ज़ाम दे सकता है, उसके लिए क्या टाइम पीरियड होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, कितनी उसके कट ऑफ मार्क्स जाती हैं, कितनी माइनस मार्किंग है और अपने को किस तरह से पढ़ना है, अपने को किस तरह से क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। ठीक है, इसी क्रम में आज अपन आगे बढ़ते हुए आज अपन बात करेंगे कॉमर्शियल ऑडिट में एक पेपर होता है। कल मैंने आपको बताया था कॉमर्शियल ऑडिट के ग्रुप सेकंड में एक पेपर होता है जिसका नाम होता है पेपर कोड 26। ये किसके लिए है? ये कॉमर्शियल ऑडिट के जो ग्रुप 2 है उसका सबसे एंड पेपर है। उसमें देखो ग्रुप 2 में कौन कौन से थे, PC12, PC15, PC20 और PC26। तो आज अपन 26 के बारे में बात करेंगे कि इसके लिए अपने को क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, मैटर कहाँ से पढ़ना है और अपने को कितना पढ़ना है ताकि अपन इस एग्ज़ाम को आसानी से पास कर सके। तो देखिए जो भी अपने पेपर होते हैं इनमें देखो मार्क्स 100 मार्क्स का ये पेपर होता है और इसका ड्यूरेशन कितना होता है, अपने को 2 घंटे का टाइम दिया जाता है और ये सभी पेपर्स क्या हैं, ऑनलाइन होते हैं। ठीक है, 100 मार्क्स में तो अपने पासिंग मार्क्स कितने हैं, पासिंग मार्क्स है 45, जो मैं कल आपको बता चुका हूँ। 100 में से अपने को क्या है 45 मार्क्स लाने हैं, तब ये अपन एग्ज़ाम पास कर पाएंगे। अब देखिए इसमें आप है ना जो या तो ऐसे कर सकते हैं, आप गूगल पे जाके एसएएस का सिलेबस निकाल लीजिए, उसमें PC26 पे चले जाइए। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको टॉपिक वाइज बताने के लिए, पॉइंट वाइज मैं आपको कोशिश करूँगा कि पॉइंट वाइज आपको कहाँ से पढ़ना है और कौन सा इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बताने की। तो देखिए उसमें अगर आप सिलेबस देखते हैं तो उसमें क्या है 1 से लेके 22 तक टॉपिक है। उसमें अगर आप देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 22 टॉपिक्स हैं। अब ये टॉपिक्स कहाँ से पढ़ने हैं उसके बारे में बताता हूँ, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो सब के बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए इसमें इसको मैं मिटा देता हूँ, इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो अपने को क्या है CAG की साइट cag.gov.in वहाँ पे आप जाओगे तो वो भी मैं भी आपको बता दूंगा कि आपको कहाँ पे जाना है, वो कहाँ पे टॉपिक्स मिलेंगे उसके बारे में भी मैं आपको भी बता दूंगा। अब देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस पेपर की क्या है कि ये थ्योरेटिकल पेपर है, इसमें प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। अगर आप ऑडिट पे गए हुए हैं तो ये पेपर आपके लिए आसान है, अगर आप अभी तक ऑडिट पे नहीं गए तो आपके लिए थोड़ा पेपर प्रॉब्लम कर सकता है। लेकिन अगर हम इसको प्रॉपर वे में प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं और अगर प्रैक्टिकल की तरह सोच के पढ़ते हैं तो ये एग्ज़ाम बड़ी आसानी से पास किया जा सकता है। अब इसमें देखिए अपन ने बात की पॉइंट 1 से पॉइंट 22 की। अब उसमें पॉइंट आप देखिएगा सिलेबस में पॉइंट 5, 6, 7 और 18 से 22, 18, 19, 20, 21 और 22 ये टॉपिक्स, इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या है, सबसे पहले तो इसमें क्या है, ये है स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग इश्यूड बाय ICAI। ICAI क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो CA का एग्ज़ाम करवाता है और उसका जो इंस्टीट्यूट है वो है ICAI। उसके बाद में उसमें है अपने एक रेगुलेशंस होते हैं, रेगुलेशंस ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स 2007 इशूड बाय CAG। उसके अलावा परफॉर्मेंस ऑडिट, फिर इंटरनल कंट्रोल मैनुअल, फाइनेंशियल अटेस्ट। ये पॉइंट आप 18वें पॉइंट पे जाएंगे तो वहाँ पे है इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशन मैनुअल। ठीक है, उसके आगे क्या है 19 पे फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट मैनुअल। उसके बाद क्या है कंप्लायंस ऑडिट। उसके बाद है 21 पे फ्रॉड एंड करप्शन, ऑडिट में ऑडिट से रिलेटेड जो फ्रॉड एंड करप्शन से। और पॉइंट 22 में क्या है PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप।
तो इन पॉइंट्स की बात अपन शुरू में करते हैं, ये कहाँ से पढ़ने हैं। तो देखिए इन पॉइंट्स में क्या है, ये स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग है ना, ये आपको सीएजी की साइट पे मिलेंगे, लेकिन वो जो सीएजी के द्वारा इशू किए गए हैं। स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग सीएजी भी इशू करता है और आईसीआई भी इशू करता है, लेकिन इसमें स्पेसिफिक कहा गया है कि अपने को कौन से पढ़ने हैं, आईसीएआई वाले पढ़ने हैं। तो इसके लिए अपने को क्या है, आईसीआई की साइट पे जाना पड़ेगा, जो ici.org.in है। या अभी इसकी साइट में देख के आपको बता देता हूँ। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे वो आपको कहाँ पे मिल जाएगा, ici.org पे जाओगे आप, तो वहाँ पे आपकी साइट ओपन होगी। वहाँ पे आप है ना, जो वैसे 3 लाइन आती है साइड में, उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे रिसोर्सेज आएगा। ठीक है, तो रिसोर्सेज में जाके आपको क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग मिल जाएगा। देखो ये है ना अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपन जब ऑडिट पे जाते हैं तो इसकी कंप्लाइंस करना ज़रूरी है। इसलिए अपने को क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग तो हमेशा याद रहना ही चाहिए और इसके लिए अपडेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप वो मैटर वहाँ से आपको मिल सकता है। आगे बात करते हैं रेगुलेशंस की। इसके अलावा इसमें एक इंटरनल कंट्रोल मैनुअल है, जो आपको सीएजी की साइट पे अवेलेबल नहीं होगा, या आपके ऑफिस में इसकी एक बुक होती है, इंटरनल कंट्रोल मैनुअल की एक बुक होती है, लगभग 100 पेज उसके होंगे, तो उससे आप क्या है पढ़ सकते हैं। बाकी रेगुलेशन, परफॉर्मेंस ऑडिट, फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट मैनुअल, कंप्लाइंस ऑडिट, फ्रॉड एंड करप्शन और पीपीवी, ये सब आपको क्या है सीएजी की साइट पे अवेलेबल हो जाएंगे, cag.gov.in पे। ठीक है, ये हो गई इसकी बात। अब ये है ना, जो सीएजी की साइट पे कहाँ पे अवेलेबल होंगे, तो देखो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने को क्या है, सीएजी पे जाके देखिए, अगर आपको अभी करना है तो आप अभी देख सकते हैं। मोबाइल लीजिए आपका, और मोबाइल में क्या है, गूगल पे जाइए, गूगल पे जाके आप टाइप कीजिए cag.gov.in। ठीक है, तो साइट खुलेगी, साइट ओपन होगी, तो साइट को अपने को जो भी टॉप पे है, टॉप मोस्ट, उसको ओपन करना है। अब उसमें देखिए, उसमें तो नीचे आना है, नीचे आते रहना। तो नीचे एक जगह आएगा अबाउट अस, अबाउट अस आ गया। अबाउट अस के नीचे क्या आ रहे हैं, अबाउट अस के नीचे आएगा सीएजी ऑफ इंडिया, ये इसके पार्ट्स आएंगे, ऐसा बना हुआ निशान होगा। उसके बाद होगा आवर मैंडेट्स, ठीक है। उसके बाद होगा, तो देखो अबाउट अस में जाएंगे तो सबसे पहले तो सीएजी ऑफ इंडिया है, उसके नीचे आवर मैंडेट्स, उस पर अपन क्लिक करेंगे तो उस पर ये 3 चीज़ें ओपन होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, सीएजी के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है, जो सेक्शन 148 से 151 है, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। डीपीसी एक्ट है जो सीएजी का, ड्यूटीज़ पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971, ये भी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये PC 5 में आता है, ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत छोटा सा एक्ट है और बहुत प्यारा एक्ट है, ये वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और जो ऑडिट रेगुलेशंस की बात कर रहे थे, जिसको अपन रेगुलेशन ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट 2007 कहते हैं, वो आपको यहाँ पे आवर मैंडेट में जाने के बाद आपको अवेलेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद आवर विजन गवर्नेंस को छोड़ देना है, फिर रिसोर्सेज आ रहा है। रिसोर्सेज में आपको जैसे ही आप रिसोर्सेज पे क्लिक करोगे तो आपको स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग मिल जाएगा, लेकिन ये कौन सा है, ये सीएजी के द्वारा इशू किया हुआ है। जबकि अपने को पढ़ना कौन सा है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो इशू किया जाता है, जो मैंने आपको बताया ici.org पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद आप उसके नीचे जाएंगे गाइडलाइंस में, वहाँ पे आपको अपना पॉइंट नंबर 7 परफॉर्मेंस ऑडिट, पॉइंट नंबर 20 कंप्लाइंस ऑडिट, 21, 22 फ्रॉड एंड करप्शन और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये 4 चीज़ें आपको गाइडलाइंस में जाके मिल जाएगी। वहाँ से आप PDF पे डाउनलोड कर सकते हैं। और इस गाइडलाइंस के बाद उसके नीचे एक मैनुअल होगा, जिसमें आपको फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट मैनुअल मिल जाएगा, जो कि अपना पॉइंट नंबर 19 था। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी साइट की बात। अपने को ये सीएजी की साइट पे मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा।
अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या है कि जैसे आप फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट मैनुअल इशूड बाय CAG, अगर आप ऐसा गूगल पे डायरेक्ट भी डालते हैं तो भी वो आपको क्या है PDF में अवेलेबल हो जाता है। लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे अवेलेबल है, इसलिए मैंने आपको अंदर बता दिया कि CAG की साइट के अंदर जाके इनको अपन कहाँ कहाँ अपने को मिल सकता है। चलिए, इसकी बात हो गई। अब अपन आगे बढ़ेंगे। अपन इतनी पॉइंट्स की बात कर ली है। इस पॉइंट CAG की साइट पे अवेलेबल, अपने कहाँ से इनको पढ़ सकते हैं, कहाँ से इनकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, इधर देखिए, पॉइंट नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में क्या है, पॉइंट नंबर 8 क्या है, पॉइंट नंबर 8 में ऑडिट बताई गई है। वो अपने को MSO ऑडिट की एक बुक होती है अपनी मोटी सी, उसमें पढ़ना है। उसमें दिया हुआ है कि कहाँ जाके, वहाँ जाके अपने को वो पढ़ लेना है। उसके बाद एक कोस्ट रिकॉर्ड्स एंड रूल्स 2014 आते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, मात्र 15 से 20 मिनट का टॉपिक। आप ऑनलाइन इसका वीडियो देख सकते हैं, या कोशिश कर रहा हूँ मैं भी इस पर एक वीडियो बनाने की, तो आप आगे फ्यूचर में मेरा भी वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद में पॉइंट नंबर 10 है। 10 में क्या है, ऑडिट ऑफ फाइनेंस कंपनीज है, इनकी ऑडिट के बारे में कहा गया है। तो उनके लिए मैं कोशिश करूँगा नोट्स अवेलेबल करवाने की। इनका मैटर मुझे पता नहीं है कहाँ पे। हाँ, उसमें एक जो D नंबर वाला पॉइंट है, उसमें सेक्शन 8 के बारे में कहा गया, वो आपको कंपनीज एक्ट 2013 से मिल जाएगा। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 11 से लेके 16 तक। इसमें पॉइंट नंबर 15 नहीं है, इसमें पॉइंट नंबर 15 नहीं है। तो देखो, पॉइंट नंबर 11, 12, 13, 14 और 16, 11 से 14 तक ये सब आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये सब आपको कंपनीज एक्ट में मिलेंगे। कंपनीज एक्ट 2013 से आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 16 है, उसमें कॉरपोरेट गवर्नेंस के बारे में लिखा गया है, और लिखा गया क्लोज 49 ऑफ सेबी। तो देखो, क्लोज 49 ऑफ सेबी पुराना था, अभी क्या कहेगा, अभी उसको चेंज करके सेबी लोडर में चेंज कर दिया गया। एक सेबी का एक एक्ट है, लोडर लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ये एक्ट है, उसके अंदर इसको रिप्लेस कर दिया गया। तो अपने को क्लोज 49 नहीं पढ़ के क्या पढ़ना है, सेबी लोडर के बारे में पढ़ना है। और उसमें प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट कुछ दिए गए हैं, उसमें कुछ सेक्शंस दिए गए हैं, वो अपने को कहाँ से, कंपनीज एक्ट से मिलेंगे, वो अपने को पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ तक अपनी बात हो गई। यहाँ पे जो मैंने बताया वो अपने को कहाँ मिलेगा, वो अपने को CAG की साइट्स पे अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ पे जो मैंने बताया MSO ऑडिट पे मिल जाएगा, इसका ऑनलाइन वीडियो देख लीजिए। और बाकी ये सब कहाँ पे मिलेगा, ये सब कंपनीज एक्ट में मिलेगा। सेबी लोडर एक अलग एक्ट है, वो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये 2 पॉइंट और बात कर लेते हैं अपन। उसमें जो पॉइंट्स थे, उसमें 2 पॉइंट्स की। एक तो इसमें क्या, पॉइंट नंबर 15 इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट और गवर्नमेंट ऑडिट। इनसे आपको क्या कोरिलेट करना है एक के दूसरे से, कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। जैसे इंटरनल ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिटर होता है, उसको कौन अपॉइंट करता है, उसको मैनेजमेंट अपॉइंट करता है। जबकि स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, अगर CAG के अंडर है तो CAG अपॉइंट करता है। ऐसा इसमें डिफरेंस देखना है अपने को। पॉइंट नंबर 70 है, रोल ऑफ कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। इसको कोपू बोलते हैं, कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। ये आप गूगल पे डालेंगे कि कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, तो आपको डिटेल्स मिल जाएगी। इसमें कभी कभी 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये अपने को, अपन ने अभी क्या बात की, अपन ने बात की है कि जो पॉइंट 1 से लेके 22 तक है, वो कहाँ अपने को मैटर मिलेगा, कहाँ से अपने को पढ़ना है। ठीक है, अब मेरा कहना ये है कि ये कॉमर्शियल ऑडिटिंग है। इस पेपर का नाम है कॉमर्शियल ऑडिटिंग PC 26। तो ये जो अपन कॉमर्शियल ऑडिट वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हो सके तो इसमें क्या है, जितना ज़्यादा अपन पढ़ सके उतना अच्छा है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, मेरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पहला है फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट मैनुअल। जो फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट मैनुअल है, उसमें 15 से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके 150 से 200 पेज हैं, उसमें आप डाउनलोड करेंगे तो उन 150 से 200 पेज को देख के अपने को डरना नहीं है। उसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा सिंपल है, ईजिली अंडरस्टेबल है। आप है ना जो उसको 2 बार रिवीजन कीजिए और कोशिश कीजिए कि उसके शॉर्ट नोट्स बना सके, तो ये आपके 15 से 20 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग में जो मैं आपको बता चुका हूँ कि अपना क्या है, बेस है। अपन जब भी ऑडिट पे जाते हैं तो अपने को स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग की कंप्लाइंस करना ज़रूरी है। इसमें 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं
और जो अपन उसमें जैसे पॉइंट नंबर 1 से 4 रह गया, तो पॉइंट नंबर जो 1 से 4 है उसमें क्या है, 1 और 2 पॉइंट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो पॉइंट 3 एंड 4 है, जो पॉइंट 3 है, पॉइंट 3 क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स, और पॉइंट 4 क्या है, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो 3 और 4 ये क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग में ही कवर हो जाते हैं। ये आप कहीं ऑनलाइन देख सकते हैं, ऑनलाइन वीडियोज से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके बारे में आपको डिटेल नॉलेज होना जरूरी है। चाहे इसमें से क्वेश्चन कम आए, लेकिन इसी को अगर आप पढ़ लोगे तो इससे आपको ये भी इजी लगेगा और बाकी चीज़ें भी इजी लगेगी। उसके बाद रेगुलेशंस की बात की थी अपन ने, रेगुलेशंस ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट 2007, इसमें 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। इसकी लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। दूसरा क्या है कि जो PC5 का पेपर होता है अपने, उसमें भी क्या है, ये टॉपिक इंक्लूड है। तो अगर अपन इसको पढ़ेंगे तो अपने को 2 जगह इसका बेनिफिट मिलेगा। इसमें 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, और इसकी लैंग्वेज भी बहुत इजी है, तो आप आसानी से इसको भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद में परफॉर्मेंस ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, इनमें 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। फ्रॉड एंड करप्शन है, उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको छोड़ सकते हैं। उसके कुछ MCQ या तो साइट पे अवेलेबल हो गया, मैं अवेलेबल करवा दूंगा, वो 25-30 MCQ है, वो एक बार आप देख लीजिए तो आपके 1 से 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। कोस्ट की बात की थी मैंने, इसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, 15-20 मिनट का छोटा सा टॉपिक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इंटरनल कंट्रोल मैनुअल, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया एक बुक अवेलेबल होगी ऑफिस में, इंटरनल कंट्रोल इवेल्यूएशन मैनुअल इशूड बाय CAG, वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो पॉइंट नंबर 11 से 17 है, जो कंपनी एक्ट से रिलेटेड है, सेबी लोदर है, ये अपन बात कर रहे थे, रोल ऑफ पब्लिक कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग है, इंटरनल ऑडिटर है, इसमें से 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। और ये टॉपिक आपको थोड़ा सा हार्ड भी लगेगा, क्यों, क्योंकि इसमें क्या सेक्शंस है। तो अगर आप चाहे तो सेक्शंस याद कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे याद है सेक्शंस के शायद ही कोई क्वेश्चन आया होगा, फिर भी मैंने तो सेक्शंस याद करने की कोशिश की थी, आप भी कोशिश करें कि सेक्शंस आपको याद रहे। तो अब ओवरऑल देखें तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है अपने को। एक तो वैसे तो अपने को सभी पढ़ना है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इतना नहीं पढ़ सकता हूँ, तो देखो फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट मैनुअल से शुरू कीजिए आप, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग रेगुलेशंस, इसके बाद में परफॉर्मेंस ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, ये एक जैसी चीज़ें हैं। आप एक को पढ़ोगे दूसरी आपको सेम लगेगी, तो इसमें से आप एक पढ़ोगे तो दूसरी बड़ी आसानी से हो जाएगी। और उसके बाद में ये 11 से 17 ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये अपन ने PC26 की डिटेल बात कर ली है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे मेल करके, मैं आपको मेल ID बता चुका हूँ, cagsassexam@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं, या फिर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपकी क्वेरी सॉल्व करने की। चलिए अब लास्ट में वही बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।